समस्त को प्रणाम और अभिवादन। बौद्धिक आश्रम में लगातार हम धर्म की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, लेकिन एक विश्व में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पूरे विश्व की समस्या है, ये भारत की ही नहीं और भारतीय समाज की ही नहीं है। अगर आप धर्मों की दृष्टि से बोले तो हिंदू समाज और जो उसका वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, भारत में और जो धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, दुनिया में इस्लाम धर्म है। इनको पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि धर्म शब्द का प्रयोग दुनिया भर में होने लगा है, लेकिन बौद्धिक आश्रम का और मेरा मानना है कि ये सब संप्रदाय, मजहब, पंथ, सेक्ट, इन नामों से जाने जाने चाहिए और यही वास्तव में है भी। धर्म तो बहुत ही विशद है और उसको अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मानव धर्म कह सकते हैं, जीव धर्म कह सकते हैं, क्योंकि वो हर जीव के लिए एक समान होता है। मानव धर्म कहेंगे तो हर मानव के लिए वो समान होता है। जैसे कि वो प्रकृति प्रदत्त आपका ब्लड है, वो समान है मानव का। वो ऐसा नहीं है कि अलग संप्रदाय मानने वाले का उसका दूसरा ब्लड हो और ये दूसरा संप्रदाय मानने वाले का दूसरा ब्लड हो, वो सबका एक है। तो यहां मैं शुरू में ही ये स्पष्ट कर रहा था कि धर्म बार बार शब्द आएगा बातचीत में भी, क्योंकि धर्म का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो लेकिन वहां अर्थ यही समझा जाए कि हम इन संप्रदायों की चर्चा करें। आइए चर्चा को विस्तार में ले चले, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि इस समय एक धर्म का संकट आया हुआ है। अब कहेंगे संकट तो दूसरों क्षेत्रों में आता है, दूसरों पर आता है, धर्म का संकट कैसे हो सकता है? धर्म में संकट भी कह सकते हैं। धर्म में संकट या धर्म का संकट और क्या है, इसको गहराई से समझना चाहिए और पूरे मनुष्य समाज को ही समझना पड़ेगा। इस संकट से अभी मैं रूबरू कराता हूं और आप सब जानते हैं हो क्या रहा है कि धर्म के नाम पर, चाहे वो भारत देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी ये जो संप्रदाय मैंने कहे, ये कोई भी धर्म हो, सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म का चोला पहन लेते हैं, अध्यात्म का चोला पहन लेते हैं और प्रवचन, सत्संग या जो भी नाम उनके होते हैं वो करते हैं। करिए, अच्छा है, मगर ये तो ध्यान रखना है कि वो जो मानव आपको सुन रहा है, वो जो मनुष्य, और खास रूप से उनमें बड़े सरल व्यक्ति होते हैं, आस्था में वो बड़े प्रबल होते हैं, वो आपकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं। इसलिए क्या ऐसा होता है कि जो ये धर्म की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या वे ये सावधानी रखते हैं कि आस्था से कहीं खिलवाड़ तो नहीं करते हम उस मनुष्य की आस्था जो इतना निरीह है कि उनमें से तमाम ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, तमाम ऐसे हैं जो गरीब हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, और सत्संग सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, प्रवचन सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। अब बदनामी फिर क्या होती है? जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी समाज होता है, जानकार होता है, जो विद्वान हो जाता है, भले ही उसमें कोई वो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। कबीर कितना पढ़े थे? अगर मैं उदाहरण के रूप में नाम लूं तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े धर्मात्मा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और तब तो इस तरह की कोई डिग्री भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अद्भुत विद्वान थे। आज भी विश्व उनको याद करता है, उनका नमन करता है, क्योंकि तर्क बड़ा महत्वपूर्ण है। आस्था रखो, मगर तर्क का परीक्षण भी करो। हमारा अब विज्ञान के अनुसार भी जो मस्तिष्क है मनुष्य का, उसमें एक हिस्सा लॉजिक को बढ़ावा देता है, तर्क,
रीजनिंग और दूसरा हिस्सा अध्यात्म, आस्था, विश्वास। और दोनों विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार आपके मस्तिष्क में है। दोनों को मिलाकर के ही मनुष्य का निर्माण होता है। बस सावधानी की बहुत जरूरत है कि कहीं क्या धर्म का संकट तो बढ़ नहीं रहा है, पाखंड बढ़ तो नहीं रहे। चमत्कार के नाम पर, चाहे वो भारतीय समाजों में हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, इनको मानने वालों के बीच में हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वालों, ईसाई धर्म के मानने वालों, बौद्ध, जैन, सिख, कोई भी दुनिया के धर्म। आप अक्सर वीडियो भी देखते होंगे कि तमाम उन्हीं का जो, जिसको धर्मात्मा कहते हैं, पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, या दूसरे फादर या मुल्ला मौलवी, ऐसे ऐसे झाड़ फूक कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रहे होते हैं कि उनमें ये नहीं बताते हैं कि यह वैज्ञानिक आधार पर चमत्कार है। ये नहीं बताते हैं कि मानसिक एक साइंस है, मनोविज्ञान है, ये मेंटल साइंस है, ये नहीं बताते। इससे उनका महत्व कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आस्था में आया हुआ है वो इस चमत्कार पर विश्वास करता है और कोई ना कोई, चाहे वैज्ञानिक रीति से वो सिद्ध किया गया हो, चाहे और तकनीकी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, उनसे सिद्ध किया गया हो, और वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रयोग दिखाते हैं अपने कार्यक्रम में और उसको दिखा करके ये बताते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सिद्ध पुरुष है। अब जब सिद्धि प्राप्त हो गई है तो दावा ये होता है, और उधर उनके जो भक्तों के बीच में उनकी अपने टीम होती है, वो ये दावा करती है कि सारी समस्याओं का इलाज हमारे सिद्ध पुरुष के पास है। और फिर कहानी शुरू होती है, अथाह धन आता है। पहले तो प्रवचन के ही बहुत अधिक पैसे लेते हैं, तमाम उनके नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, प्रवचन करने के पैसे हैं। फिर प्रवचन के साथ जो आस्था जुड़ गई और जो चमत्कार हो रहे हैं उनकी बड़ी मार्केटिंग होती है, व्यापार होता है। तो ये जो धर्म का व्यापार है, धर्म का संकट है, धर्म में संकट है, ये आज का चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि अभी चिंता का विषय, हमेशा पहले भी रहा है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने से शिक्षा के जो प्रतिशत है भले ही बढ़े, लेकिन तमाम संख्या उनकी भी बढ़ती है जो अशिक्षित है, जिनको तर्क का ज्ञान नहीं है। तर्क या लॉजिक जैसे वो करते हैं वैसे ही वो जो धूर्त पाखंडी चमत्कार दिखाने वाले होते हैं, वो श्राप देने की बात करते हैं, ये पाप पड़ेगा, नरक जाओगे। आस्था में कोई तर्क नहीं होता है, डराते हैं। धर्म, ईश्वर, परमात्मा डराने का नाम नहीं है, वो तो प्यार करता है। अगर आप उसको जिस आस्था में माने तो भी, और अगर ऊर्जा माने, जैसे जो बौद्धिक आश्रम है जिसको मैं प्रतिपादित करता हूं, वहां हम परमात्मा और आत्मा को एनर्जी मानते हैं। ये ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जब आपकी ऊर्जा विलीन होती है मृत्यु की बात, तो वो परम ऊर्जा में, जो परमात्मा जिसको नाम दे देते हैं, उसमें मिल जाती है। तो यहां कोई पाखंड नहीं है।
पाखंड तो इसी बीच शुरू होता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद दोजख जाओगे, मरने के बाद नरक जाओगे, मरने के बाद ये होगा वो होगा, आत्मा भटकेगी। ये पाखंड है, ये धर्म का संकट है, ये दुनिया में हर जगह है। पहले जो भी बात सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि मेरा प्रहार किसी एक वर्ग या एक संप्रदाय पर नहीं है। मानव मात्र की कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो आस्था के नाम पर हो रहा है उसका परीक्षण होते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आस्था विज्ञान सम्मत है कि नहीं। बौद्धिक आश्रम की स्थापना कई वर्षों पहले मैंने नैमिषारण, जो भारत में एक पवित्र तीर्थ है, जहां कथा है कि बहुत देश के हजारों की संख्या में कवि, लेखक, पत्रकार उस समय के जो रहे होंगे, ऋषि मुनि, विद्वान इकट्ठे हुए थे और बहुत दिनों तक बौद्धिक चर्चाएं हुई थी। तो वहीं पहुंच करके मैंने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में दार्शनिक आचार्य के रूप में प्रवेश किया था। उस दिन से ये जो विज्ञान में धर्म की अवधारणा थी उसको स्थापित किया बौद्धिक आश्रम में कि धर्म तो विज्ञान में ही होना चाहिए और जो विज्ञान में है वो धर्म है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर विज्ञान में नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। जैसे आग का धर्म है, आप सब जानते हैं क्या धर्म है। आग जलाती है, आग गर्मी पैदा करती है, आग के ये जो गुण है उन्हीं को गुण धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आग पानी का काम करने लग जाए, वो धर्म की परिधि से बाहर हो जाता है, वो पाखंड के क्षेत्र में आ जाए। कोई कहेगा कि नहीं ऐसा है, कोई कहेगा कि देखिए मैं आग की पूजा करता हूं, आग में आस्था है, तो वो आग पर चल के दिखाता है और उसको वो चमत्कार करता है और दूसरों को कहता है कि देखिए ये आस्था है, आग का ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये चूंकि मैंने साधना की है मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन ये सत्य नहीं है। उसका परीक्षण करो आप। हर व्यक्ति को परीक्षण करना का अधिकार है। वो देखो कि किस तकनीकी से वो, किस टेक्निक से वो आग पे चल रहा है। तमाम साइंटिफिक टेक्निक है जहां वो प्रयोग कर सकते हैं। खौलते हुए तेल में कई आपने देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे, खौलते हुए तेल में हाथ डाल देते हैं और वो जलते नहीं है टेक्निक है। ऐसे मैंने बौद्धिक आश्रम के कई कार्यक्रमों में हवन कुंड सजाया है, सब दर्शकों के सामने किया है। हवन कुंड सजाया है, उसमें लकड़ी है, समिधा है, पूजा सामग्री है और देखते देखते सबके सामने उसमें अग्नि प्रज्वलित की है। मैंने उसके कारण बताए, वही सबके सामने फिर मैंने कारण बताए कि ये अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई। मगर इसी को तमाम पाखंडी जो आस्था के नाम पर लूटते हैं, उन्होंने कहा कि यह चमत्कार था। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, उन्होंने कुछ अपनी अपनी भाषा में वो कुछ भी शब्द कह दे, उन्होंने ऐसा किया और ये चमत्कार हो गया, अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसा होने लगे तो अगर विदेशी हम पर आक्रमण करें तो हम अग्नि प्रज्वलित कर दें सीमाओं पर, वो सब वो जल करके भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं। तो कैसे अग्नि प्रज्वलित की, चलिए आप भी सुन लीजिए। एक केमिकल है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जो हमारे छोटे से स्कूलों के
हाई स्कूल के विद्यार्थी होंगे उनको भी पढ़ाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा भी बोलते हैं, पहले कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए लाल दवा का प्रयोग करते थे, आज भी वो बैक्टीरिया मारती है तो लाल दवा कहते हैं। थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट उसी हवन सामग्री के बीच में डाल दीजिए, उसमें ग्रेन्यूल्स आते हैं, दाने आते हैं, उसको डाल दीजिए और उसमें एक घी की तरह का द्रव्य दिखाई देगा जिसको भक्त यही समझेंगे कि हाँ थोड़ा घी डाल दें और उसकी कुछ बूंद उसमें डाल देंगे। आपसे छिपा के डालेंगे या सामने भी डाल देंगे तो लगता है कि घी डाल, और देखते देखते कुछ ही सेकंड में उसमें धुआं निकलता है। धुआं निकलते ही उसमें आग लग जाती है और बड़ी तेज आग लगती है, दू दू करके चलने लगता है। ये रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट। और वो जो द्रव्य डाला था उसका नाम बता देता हूं, वो है ग्लिसरीन। आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से माताएं बहनें अपने प्रयोग में लाती हैं स्किन के लिए। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री और साइंस में देखें तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक उसमें होता है कि हीट पैदा होती है और आग लग जाती है। मात्र इतनी सी साइंस है, मगर पाखंडियों ने चमत्कार का नाम दिया और वो दिखा करके उसके बाद असली खेल दुकान का चालू होता है कि जब इतना कर सकते हैं तो तुम्हारी सारी बीमारी दूर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो और जो तुम मांगने आए हो वो सब पूरा कर सकते हैं। और उन कार्यक्रम स्थलों में तरह तरह के सामानों की बिक्री, उससे इनकम के साधन, ये दुनिया का दस्तूर हो गया है। यही धर्म संकट है, यही धर्म में संकट है, धर्म का संकट है। तो बड़ी सावधानी से समाज को चलना है। आज 21वीं सदी में जब विज्ञान बहुत ही तीव्र विकास कर चुका है, तब अंधविश्वास पनपे फले, ये मानवता पर कलंक है। होना तो ये चाहिए था कि 21वीं सदी में आते आते हमारा अंधविश्वास खत्म हो जाता, हमारे पाखंड खत्म हो जाते, मगर हो नहीं रहा है। अभी जो परम आत्मा है, प्रकृति है, जो हमारे नास्तिक मित्र हैं वो भी प्रकृति को तो मानते हैं, नेचर को मानते हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो कुछ भी कहो, मगर दुनिया भर में कोरोना नाम की महामारी आई, उसके पहले 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसमें दुनिया में 5 करोड़ से अधिक मौतें हुई थी और अकेले भारत में 1.5 करोड़ मौतें हुई थी। इन महामारियों का संदेश उस परम पिता ने दिया, उस प्रकृति ने दिया जिसको आप सब मानते हैं। क्या कि पाखंड और अंधविश्वास और चमत्कार का कोई रोल नहीं है मनुष्य के जीवन में, ये सब है, ये प्रकृति है। और जो विज्ञान में आस्था है वही सच है। क्या आपने कोरोना का प्रचार देखा है? उसमें कहीं यह नहीं था कि हां इन उपायों से आस्था के, इन उपायों से वो ठीक हो सकता है। नहीं, आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है, वो प्राकृतिक हुआ, वो वैज्ञानिक हुआ। आपको धूप में रहना है, वो प्राकृतिक हुआ, वो वैज्ञानिक हुआ। आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य के और उपाय करने हैं, वो साइंटिफिक हुआ। क्या तो आप देखें कि ये जो पूजा स्थल थे उनको दुनिया भर में बंद करना पड़ा। होना तो ये चाहिए था
कि उस समय सारे के सारे पूजा स्थलों में भीड़ होती, क्योंकि वहां एक कोरोना नहीं होना चाहिए था। अगर ये चमत्कार सही हो जो दिखाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तब तो कोरोना चमत्कार से भाग जाता। दुनिया की कोई महामारी टिक नहीं सकती। फिर ये अस्पताल, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, इनकी क्या जरूरत है? और उस समय यही डॉक्टर, वैद्य, हकीम ये सब काम आ रहे थे, मगर ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं ये कहीं काम नहीं आ रहे थे। तो फिर सावधान होने की आवश्यकता है। आइए हम भौतिक आश्रम की कुछ चर्चा भी कर ले, कि यह बताना चाहता हूं कि आखिर जब दार्शनिक क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्म को, अपने संप्रदाय को जिसको वो मानते हैं, उसको दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, जहां पाखंड का बोलबाला है, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है, वहां ले जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध दार्शनिक आचार्य होते हैं, किसी भी समाज में, किसी भी मजहब में जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, आज मैं नाम लूं स्वामी दयानंद सरस्वती का, वैज्ञानिक दृष्टि से वे विवेचन करते थे। हमने जब बौद्धिक आश्रम में धर्म चर्चा आरंभ की तो ये चिंतन किया था कि जो हमारा विषय है आदिकाल से मनुष्य के जीवन को लेकर के, वो बहुत ही भांति भांति की चीजों से, मिश्रण से इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां सत्य क्या है यह पता करना बहुत मुश्किल हो गया है। भले ही हमने कहा है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानतम ब्रूयात, एष धर्म सनातना। यह सनातन धर्म है। या कभी इसको पाली में भी इसी तरह कहते थे, एष धम्मो सनातनो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसी तरह की भारत की जो पाली भाषा रही, जो संस्कृत भाषा है, अनेक श्लोक आपको मिलेंगे जिसमें धर्म की परिभाषा की गई है। उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कहीं इस तरह की परिभाषा नहीं है कि इस तरह का है तो इस्लाम होगा, इस तरह का होगा तो ईसाई होगा, इस तरह का होगा तो ये वैदिक और बौद्ध धर्म, ऐसा हो, ऐसा नहीं। वो हर मनुष्य के लिए समान है, और वही जो प्रकृति के गुण है उसके अनुसार समान है। तो बौद्धिक आश्रम में मैं फिर आपको वहीं चर्चा में ले चलूंगा कि वहां चिंतन हुआ कि आखिर धर्म में हम किस तरफ को लोगों को बताएं। आइए उदाहरण दे दें गीता का भी। गीता दार्शनिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, धार्मिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से। गीता भी 3 मार्ग धर्म के कहती है, या परमात्मा को प्राप्ति कैसे किया जाए उसके लिए भी 3 मार्ग बताती है। कौन कौन? और आप और आगे बढ़ाएं कि मोक्ष प्राप्ति के ये 3 मार्ग, बंधन से मुक्ति होने के 3 मार्ग। तो मुख्य धर्म के जो 3 मार्ग हैं, वो 3 रास्ते हैं, वो क्या है? एक है भक्ति मार्ग, आप सब जानते हैं, और कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इसको गीता योग नाम भी देती है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो इनमें
जो भी दुनिया का दर्शन है, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो चाहे ईस्टर्न फिलॉसफी हो, भारतीय दर्शन में जो षड दर्शन है, जो छह है, वो वेद आधारित सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, और तीन और हैं जिनमें चार्वाक दर्शन, जो हमारे देश के ही थे, वो चार्वाक ऋषि, वो नास्तिक मत है, और दुनिया का सबसे प्राचीन नास्तिक मत वो चार्वाक दर्शन है दुनिया का। और दो और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इन दर्शनों में या भारत के बाहर के दर्शन, जो चाइना में, यूरोपियन कंट्रीज में, उन सब में जो दार्शनिक विवेचन है, चिंतन है, मनन है, तर्क है, लॉजिक है, वो पद्धतियां बहुत विशाल है, विस्तार से कही गई है। तो तीन रास्तों में हम चले तो मैंने देखा है चिंतन में, मनन में, कि जो कर्म मार्ग है इसको तो बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया, ज्ञान मार्ग को बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया, और कहा गया कि भक्ति मार्ग शुरुआत है और भक्ति के बाद कर्म और ज्ञान मार्ग आता है। तो आरंभिक स्थिति है, जैसे किसी धार्मिक स्थल में चढ़ने जाओ, किसी और भवन में जाओ, तो जो प्राथमिक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, उसको कह दिया गया कि ये भक्ति की सीढ़ी, और कर्म और ज्ञान मार्ग उच्च श्रेणियां हैं। लेकिन हमने बड़ी सावधानी की कि हमने बौद्धिक आश्रम में कहा कि हमारे जो आने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चले। जब कर्म और ज्ञान मार्ग में चलने की उनकी आदत हो, पारंगत हो, अभ्यास हो जाए, तब भक्ति में जो विज्ञान सम्मत भक्ति हो उसको कर ले, कोई कठिनाई नहीं, कोई पाखंड नहीं आएगा। लेकिन अगर सीधे भक्ति करने लग जाते हैं तो कर्म और ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं, तो खतरा बढ़ता है चमत्कारों का, आस्थाओं का, पाखंडों का। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो भले ही भगवा वस्त्र धारण किए हुए लोग हों, बहुत ही आरोप लगते हैं कि अरे भगवा कपड़े पहन लो और ये प्रवचन और पाखंड। यहां अगर आज दयानंद सरस्वती जीवित होते तो उनको भी लोग कहते कि ये पाखंडी है, जितना बड़ा वैज्ञानिक धर्म का वो प्रचारक था, आज उसको भी यही कहा जाता है, क्योंकि भीड़ इन लोगों की है। तो मैंने, तमाम लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न किए कि आप भी भगवा पहन लिए और ये क्या करने लग गए, आप भी वही पाखंडी, आप भी वही अंधविश्वासी और ये भ्रम फैला रहे हैं समाज में। तो मैंने कहा, अब वो नमो बुद्धाय कहते थे, बुद्ध को मानते थे। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि बुद्ध के वस्त्रों का कलर कैसा था, रंग कैसा था? और बौद्ध धर्म में आज भी जो उसके मानने वाले जो भ्रमते हैं दूसरे हैं, उस रंग को ही आगे लेके चलते हैं, और वो भगवा रंग था। तो ये नहीं कि बुद्ध का जो रंग था वो भगवा नहीं था, वो कोई दूसरा था। तो ये जो अब रंगों का अगर विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब तमाम मिलेगा कि हर रंग की अपनी विशेषताएं होती हैं। वो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जो दृष्टि हैं, जो आंखों से हम देख सकते हैं, बाकी दूसरे रंग और भी हैं। तो लेकिन अब 2 धाराएं हैं धर्म के और प्रवचन के क्षेत्र में भी। कुछ दार्शनिक हैं जो बहुत ही
कर्म और ज्ञान पर आपको लेकर के चलते हैं और फिर मेडिटेशन में ले जाते हैं। हम जब कर्मकांड की बात करते हैं तो केवल ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, बस इतना ही कर्मकांड है। अधिक से अधिक आपको और लगता है तो आप अगरबत्ती जला देते हैं, धूप बत्ती जला देते हैं, उसके अपने लाभ और हानि दोनों होते हैं, धुआं के अपने नुकसान भी होते हैं। लेकिन आस्था भक्तिवश इतनी हो कि वो खतरनाक ना होने पाए, उससे आपका धन, उसका आपका स्वास्थ्य, उसका आपका परिवार परेशानी में न जाए, उतनी आस्था हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ज्ञान और कर्म मार्ग में चले। अभी हमारे जो विद्यार्थी होते हैं और बाद में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, तमाम एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो इन्हीं दो मार्गों पर चलते हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, और सफलता प्राप्त करते हैं। वहां भक्ति का समावेश लगभग नहीं होता है। किसी भी स्टूडेंट के पास जाइए, जब वो तैयारी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसी कर्म और ज्ञान मार्ग पर चल करके, और वही धर्म के श्रेष्ठ मार्ग है, चल करके सफलता प्राप्त करता है। बाद में वो भले ही बहक जाए, तमामों को मैंने देखा है कि बाद में यही कहते हैं, किसी जो भी जिस मजहब का मानने वाला वो है या संप्रदाय का मानने वाला है, वहां पहुंच जाता है अपने पूजा स्थल में और सारा क्रेडिट वो उन्हीं को दे देता है कि हम आपकी वजह से आईएएस हो गए, आपकी वजह से आईपीएस हो गए। नहीं, वो हुआ था कर्म मार्ग में चला था, वो ज्ञान मार्ग में चला था, इसलिए हुआ था। और गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जब युद्ध आरंभ होने था, अर्जुन को भ्रम पैदा हुआ था। अर्जुन कहता है मैं युद्ध क्यों करूं, और उधर मेरे चाचा ताऊ हैं, इधर मेरे रिश्तेदार हैं, इधर परिवार है, युद्ध क्यों करूं। तो युद्ध स्थल पर लिखा जाने वाला एक बहुत बड़ा काव्य है गीता। उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म कर, कर्मण्य अधिकारस्ते, तू कर्म कर। और अनेक श्लोक आते हैं जिसमें वो कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कर्म और ज्ञान का क्षेत्र तेरा था, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, उठो हे अर्जुन, उठो और क्या करो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो। ये जीवन ही युद्ध है, ये अंतिम सांस तक आपको युद्ध करना है। और जब अंतिम सांसें लेते हैं उस समय भी युद्ध बड़ा सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचता है, भयानक आपका युद्ध होता है। और उसमें अगर जीतते हैं तो कहा जाता है ना, अरे वो तो मौत के मुंह से लौट आया। युद्ध अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन उसमें दो ही सहारे हैं, कर्म और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग का उतना ही आस्था, क्योंकि मनुष्य साइंस के अनुसार आस्था भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। तो आप मरीज के दृष्टि से देखें, जो मरीज घबरा जाता है, उसको अपने से विश्वास खत्म हो जाता है, या जिस पर वो विश्वास करता है उसका डगमगाता है, तो वही दवाएं उसको लाभ नहीं कर रही होती हैं जो उस मरीज को लाभ करती हैं, जो पूरा विश्वास से भरा होता है। तो वो स्वस्थ हो जाता है और उन्हीं दवाओं से दूसरा मर जाता है। तो दोनों स्थितियां होती हैं, मगर आस्था और विश्वास सबसे अधिक जरूरी है कि आत्मविश्वास हो, आपको अपने पर विश्वास हो। ये जो आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां, अगर वो उनको अपने पर विश्वास नहीं हो तो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए सबसे बड़ी आस्था आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है।
और यही धर्म संकट से दूर भी करता है। हम आज की चर्चा का समापन करें कि धर्म में जो संकट है, धर्म का संकट है, उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो प्रबल हो, जो तर्क की आदत है वो उसको गति दे, तर्क को बुरा ना कहा जाए। तर्क हमारे मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति है, एनर्जी है। तर्क शास्त्र एक विषय हो जाता है और दुनिया के सारे दर्शनों में एक अंश होता है जिसमें तर्क करते हैं, लॉजिक करते हैं, रीजनिंग करते हैं। ये पूरा जो विज्ञान का विकास है वो तर्क से होता है, एक्सपेरिमेंट से होता है, हाइपोथेसिस से होता है। तो ये जो संप्रदायों के क्षेत्र हैं जिनको धर्म कह देते हैं, इनमें आस्था, मगर कैसी, वो विज्ञान सम्मत, विज्ञान में धर्म और बौद्धिक आश्रम का विज्ञान में धर्म। मेरा विश्वास है कि विज्ञान में धर्म पर चल करके हम दुनिया के इन पाखंडों, चमत्कारों से मानवता को बचाएंगे। और खास रूप से मैं उनसे अनुरोध करता हूं जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जो तर्क का प्रयोग करते हैं, वो घबराए नहीं। हां, किसी को चोट ना पहुंचाएं, बड़े ही अकाट्य तरीकों से तर्क से उससे चर्चा करें। और हर व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है, बस भावनाएं आहत ना हो। तो व्यक्ति जो गलती करता है, जो पाखंड में डूबा होता है, वो भी जब ठंडे मन से सोचता है, एकांत में चिंतन करता है, तो उसको भी पछतावा होता है और वो भी कहता है अपने आप से कि मैं भटक गया था। और जो भटका रहे हैं पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार पर, उनकी भी आत्मा उनको कचोटती है और वो शांति नहीं पाते। वो बात भले ही मोक्ष की करते हैं, भले ही कहते हैं मोह माया नहीं चाहिए, मगर जो उनकी कथनी और करनी होती है उसमें अंतर होता है। और जब एकांत में चिंतन करते हैं तो उनको भी पछतावा होता है। मेरा अनुरोध है सबसे कि ये जो मानवता है यही श्रेष्ठ है। मानव धर्म अपने आप में विज्ञान सम्मत होता है और इसी ओर हम चलें। धर्म संकट से दूर होने का रास्ता भी यही है। धर्म में संकट हो, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आइए हम आज का समापन करें, आज की चर्चा को यहीं विराम दें। सभी का कल्याण हो। एवमस्तु। शुभम अस्तु। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।